आज की जो रेसिपी है भुट्टे से बनेगी, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। तो हाय एवरीवन, मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रद्धा होम लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना भुट्टे की इस रेसिपी को, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची लगता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें भुट्टा ले लेना है और यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश वाले भुट्टे जो आते हैं वो लें, एकदम नाजुक, जो एकदम दूधिया टाइप के भुट्टे होते हैं ना, वो वाले भुट्टे बहुत ही बढ़िया होते हैं और उसकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है। और अभी तो इसका सीजन है, मार्केट में एकदम फ्रेश फ्रेश भुट्टे मिल रहे हैं। तो ताज़े ताज़े भुट्टों की अगर रेसिपी बनाई जाए तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरीके से हम भुट्टे ले लेंगे और उसे छील लेंगे। और मकई की बहुत सारी रेसिपी बनती है और ये एक ऐसी रेसिपी है जो अभी सीजन बरसात का है, तो इसमें खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मकई को हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम क्या करेंगे कि इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। दो भुट्टे काटने के बाद ये थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पर हम बाद में एक भुट्टा और काट लिए थे। और आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप बनाना चाहते हो, तो 3 4 5 जितना आपको भुट्टा लेना हो लेकर इस तरीके से काट लीजिए। और जो नाजुक वाले भुट्टे होते हैं वो बहुत आसानी से कट जाते हैं, एकदम दूधिया भुट्टे जिसमें नाखून लगाने से ही दूध निकल आता है, उस तरीके के भुट्टे तो कट जाते हैं। लेकिन जो हार्ड वाले भुट्टे होते हैं वो कटते नहीं हैं। तो उसे क्या कीजिए कि हाथों की हेल्प से उसके दाने निकाल लीजिए। और दाने निकालने के बाद क्या कीजिए कि उसे मैसर से या फिर मिक्सी जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी पकौड़ी बनाने वाले हैं। अगर भुट्टे के दाने एक भी समूचे रहेंगे तो तेल में तलते समय ये फटने का डर रहता है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से इसे दरदरा कर लीजिए। उसके बाद इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें दरदरा कर लेना है। और इस पकौड़ी को हम चने की दाल से बनाएंगे, जिसे एक रात पहले ही हम अच्छे से फुला लिए हैं। और साथ में ये पकौड़ी बहुत ही कुरकुरी और क्रंची बने, उसके लिए हम थोड़ा सा चावल भी भिगा कर रख दिए थे। और इन दोनों को साथ में पीस लेंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले हम अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं पकौड़ी के लिए चटनी। यहाँ पर हम चटनी धनिया और पुदीने की बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो धनिया और पुदीना धोकर अच्छे से ले लिए हैं। साथ में डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, टमाटर डाल देंगे एक, और तीखा जितना आप रखना चाहें उतना मिर्च डाल दें, और एक नींबू का रस इसमें निचोड़ दें। अगर आप नींबू ना डालना चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं, या फिर जो अचार होता है उसे भी डाल सकते हैं, उसकी गुठली निकाल करके। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए और फिर इसे पीस लीजिए। चटनी बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और चटनी में हम आधे चम्मच से भी कम डालेंगे सरसों का तेल, जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देगा और चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम पकौड़ी को बनाना। और पकौड़ी की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो इस चटनी को हम ढक कर पहले करते हैं साइड में। और चलिए चने दाल को और चावल को पीस लेते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 कटोरी चने दाल का यूज किए हैं तो उसके चौथाई भाग चावल का यूज करें। अगर 2 कटोरी चना दाल है तो आधा कटोरी चावल का यूज करें। ये जो मेज़रमेंट है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो यहाँ पर चने दाल और चावल को हम मिक्सी की जार में डाल दिए हैं। और यहाँ पर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 3 से 4 हम यहाँ पर मिर्च डाले हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच के लगभग जीरा, और 3 से 4 काली मिर्च हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इन मसालों को बाद में भी कूट कर डाल सकते हैं। और 4 से 5 हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसमें हम अभी पानी नहीं डाले हैं, पानी हम पीसेंगे जब उसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग ही डालेंगे। इसे पीसते समय ये ध्यान रखिएगा कि ना ही हमें इसका बैटर बनाना है, ना ही स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसे हम थोड़ा दानेदार ही रखेंगे, जिससे कि पकौड़ी बहुत ही खाने में बढ़िया लगता है। और इस तरीके से बिल्कुल इस फॉर्म में हमें पीस लेना है चने की दाल को और चावल को। तो ये पीसकर हम तैयार कर लिए हैं। और 3 भुट्टे को इस तरीके से हम दरदरा कर लिए हैं। तो चलिए एक बर्तन लेते हैं और उसमें पीसे हुए चने की दाल को हम निकाल लेते हैं। और चने की दाल बर्तन में निकालने के बाद जो दरदरा किया हुआ भुट्टा था उसे इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बिल्कुल इस तरीके से हम रफली ही काट कर डालेंगे। और इसमें 2 हम शिमला मिर्च को डाल दिए हैं काट करके। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसमें हल्दी ऐड नहीं किए थे हम, तो इसमें 1 चम्मच के लगभग हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा ये जीरा पाउडर,
अगर आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज किए हैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर का। और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, और अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जितना नमक आप खाते हो उसी अनुसार इसमें डालें। और उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा चटपटा या तीखा खाना चाहते हो तभी चिली फ्लेक्स ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो बेसन के साथ भी बना सकते हैं, और मसाले भी बिल्कुल यही सेम पड़ेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अदरक, मिर्च और लहसुन को कूट करके डाल सकते हैं। और बेसन में अगर आप इस पकौड़ी को बना रहे हैं तो उसे एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनाने के लिए अरारोट पाउडर का, कॉर्नफ्लावर का या फिर चावल के आटे का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस बैटर को इस तरीके से हम मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल जब अच्छे से एकदम गर्म हो जाए, धुआंधार गर्म करने के बाद थोड़ा सा हल्का ठंडा करना है। एकदम गरम गरम तेल में नहीं डालना है। एकदम गरम करने के बाद हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे और फिर इस पकौड़ी को बनाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हाथों से गोल गोल कर करके हम डालेंगे और पकौड़ी को तलना शुरू करेंगे। पकौड़ी को तलते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई हों वो अच्छे से पकनी भी चाहिए, और भुट्टे को पकने में थोड़ा समय लगता है। तो पकौड़ी तलते समय गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे थोड़ा आराम से इसे पकाइएगा, और इससे पकौड़ी क्या होता है कि बहुत ही कुरकुरा बनता है, और इसे खूब बढ़िया सुनहरे होने तक हम तलेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा तलने में इसे वक्त लगता है, और इसे तलने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से सुनहरे कलर होने तक इसे अच्छे से हम उलट पुलट कर सेक लेंगे, ताकि इसका जो कलर है देखने में खूब बढ़िया लगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पकौड़ी खूब बढ़िया से पक चुकी है। और ये कितना कुरकुरा बना है, आप इसकी आवाज़ को सुनिएगा। और इसका कलर देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार हुआ है। और जो मिश्रण बचा हुआ था उसकी भी हम पकौड़ी तल लेंगे एकदम सुनहरा कलर आने तक। और अभी सीजन बरसात का है, और जब बरसात का मौसम हो तो ऐसा ही कुछ खाने का मन करता है, चटपटा सा, कुरकुरा सा। तो इस पकौड़ी को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी मार्केट में नए भुट्टे भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। तो सीजन के अनुसार चीज़ें खाई जाए तो हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया रहती है। तो सभी पकौड़ी को इस तरीके से हम तल लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है भुट्टे की क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी, स्वादिष्ट पकौड़ी। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगती है ना कि आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और इसे सर्व करेंगे धनिया की हरी चटनी के साथ, और साथ में टमाटो सॉस। आप बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सभी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। आपको मेरी रेसिपी और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।